मैं चलते नहीं हूँ। ऊपर ले जाओ। नहीं तो और तो सफर बैठ जाओ। भैया ही तो पड़े। भैया पहले तो खट में हो जाए। ना हुई। फिर पिछला लोग चलता। ऊपर ले जाओ। सफराज। सफराज। हाँ। सफराज। काय ढेला। हाँ। दीदी तो चल गुड इवनिंग सभी को। कैमरा ऑन करके बैठेंगे। सभी बच्चे अपना अपना कैमरा ऑन करके बैठें। और आज का जो ज्ञान है, जो बातें हैं, उसको गौर से सुने। आज हम बात करेंगे बिहार के ऊपर। हम सभी बिहारी हैं और बिहारी होना एक गर्व की भी बात है और शर्म की भी बात। गर्व की बात इसलिए है
कि बिहार में बहुत सारे महापुरुषों का जन्म हुआ और बिहार दुनिया को बहुत सारा ज्ञान दिया। और शर्म इस बात की है कि आजकल बिहार के जो लोग हैं, जो युवा है, युवा पीढ़ी है, वो अपनी दिशा को, वो दिशा उनकी भटक गई। जो बिहार लोगों को संस्कार सिखाया है, धर्म के बारे में बताया है, वही बिहार आज गलत कामों से जाना जाता है, जो कि हमारे लिए शर्म की बात। बिहार में जो आजकल बच्चे गाना गा रहे हैं, सुन रहे हैं, डांस कर रहे हैं गंदे गानों पर, ये चीजें बिहार को बहुत पीछे लेके जा रही हैं। इसे हम सभी को गंभीरता से लेना होगा। जो भी सामाजिक व्यक्ति है, जो भी शिक्षक वर्ग है, जो भी विद्यार्थी वर्ग है, उनको इसे गंभीरता से लेना होगा। उसको प्रमोशन नहीं करके इसको डिमोशन में ले जाना पड़ेगा। अगर बिहार को सुधारना है, बिहार के युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को अच्छा बनाना है, तो इस तरह के गाने जो सुने जा रहे हैं, समाज में अश्लीलता फैलाई जा रही है, इस पर सबसे पहले अंकुश लगाना पड़ेगा। हमारे स्कूल में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बड़ों का देखा देखी करके ऑर्केस्ट्रा में जाते हैं, देखते हैं, उसी तरह का गाना गाते हैं, उसी तरह की बातें सीखते हैं, उसी तरह की बातें स्कूल में भी कर लेते हैं। आए दिन ये घटनाएं रोज स्कूल में भी घटती है, इस तरह की बातें सुनने को मिलती है। विद्यार्थी, बड़े बड़े 10 क्लास के विद्यार्थी, सामने में कोचिंग होता है, वहां पर भी आते हैं और आपस में ऐसे बात करते हैं जैसे लगता नहीं है कि वो विद्यार्थी है, लगता है जैसे कि वो भैंस चराने के लिए निकले हैं। इस तरह की भाषा, इस तरह का उनका व्यवहार, इस तरह का एक दूसरे के प्रति रेतो गाली गलौज करना, ये चीजें बिहारी को शोभा नहीं देता है। तो आज इसके, अब ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मेरा यही तुम लोगों से आग्रह भी है कि अगर तुम्हारे घर में, अगर तुम्हारी ये आदत है गलत गानों को सुनना, गाना, या तुम्हारे घर में किसी की भी आदत है, उसे रोकने का प्रयास करना है। ये भी एक सामाजिक काम है, और बहुत बड़ा सामाजिक काम, जो हमारे पूर्वजों ने हमें संस्कार सिखाया है। जितने हम उस संस्कार को छोड़ते जाएंगे, उतने ही कष्ट में हम पड़ेंगे। इसलिए मेरा कहना यही है कि हम अपने संस्कारों से जुड़े रहें। ठीक है। अगर कुछ अच्छा करना है ना, बड़ा करना है, तो संस्कारों से जोड़ के किया जा सकता है।
लेकिन आजकल देख रहे हैं बिहार के लोग ऐसे लोगों को पॉपुलर कर दे रहे हैं जो माने गाना नहीं, वो गाली दे रहा है। वैसे लोगों को बिहार के लोग पॉपुलर कर दे रहे हैं एकदम, माने उसको सर आंखों पर बिठा ले रहे हैं, अपना नेता चुन ले रहे हैं। ये कितने शर्म की बात है, जो समाज में अश्लीलता फैला रहा है उसको लोग अपना नेता चुन ले रहे हैं, अपने सर आंखों पर बिठा ले रहे हैं। तो इससे मैं आगाह करता हूं। ये आप जिसको नेता चुन रहे हैं, जिसको सर आंखों पर बिठा रहे हैं ना, वो आपके ही बच्चों को एक दिन पूरा नीचे गिरा के रख देगा। आपके बच्चे में ऐसी गलत चीजों को भर देगा वो कि उसको सुधारना मुश्किल हो जाएगा। यही हो भी रहा है आजकल। बच्चे अगर किसी की बात नहीं मान रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, किसी का इज्जत उतार रहे हैं, तो इसमें इन सारी चीजों का बहुत बड़ा हाथ है। तो इन सारी चीजों से भी तुम्हें बचना होगा। न्यू जीवन मिशन स्कूल के बच्चों को इन सारी बुराइयों से भी बचना होगा। आगे बढ़ना है तो बुराइयों से बचना भी होगा और इसको रोकने का भी प्रयास करना होगा। और तब हमें बिहारी होने का गर्व होगा। ठीक है। तो गाना सुना जाए, डांस किया जाए। ये तो हमारे ईश्वर भी किए हैं, हमारे भगवान भी गाना सुने हैं, डांस किए हैं, बहुत सारा लीला किए हैं वो। लेकिन वो इस तरह से अश्लीलता को नहीं फैलाया, अश्लीलता को रोके हैं। मनोरंजन जरूरी है, लेकिन मनोरंजन में गाली गलौज होने लगे और उसी में मजा आने लगे तो ये समाज के जो सामाजिक ढांचा है उसको गिरा के रख दे। और गिराया हुआ है ही। अच्छे लोग सामने आ ही नहीं रहे हैं। अच्छे लोगों को कोई अच्छा सपोर्ट कर ही नहीं रहा है। कोई सुनना नहीं चाहता, इतने फालतू लोग भर गए हैं ना। और इतने फालतू लोग हो गए, फालतू अब सब तो है, लेकिन हकीकत है। मैं देखता हूँ, मैंने मोबाइल में बच्चे, आजकल के बच्चे सबसे अश्लील से अश्लील गाना खोज रहे हैं कि, और बनाने वाला बना भी रहा है। इससे भी अश्लील कुछ बन सकता है क्या? और खोजने वाला खोज भी रहा, लाइक भी कर रहा है, बजा रहा है, नाच रहा है। और ये सब देख करके मुझे दुख होता है कि हमारे पूर्वज जो हमारे यहाँ से ज्ञान पाए हुए गौतम बुद्ध जी बौद्ध धर्म, कई दुनिया में बौद्ध धर्म को माना जाता है, यहीं से ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर जैन धर्म के जो गुरु थे, उनकी जन्म स्थली भी बिहार ही है। चाणक्य बिहार से ही जन्म लिए। यानी हमारा इतिहास तो बहुत अच्छा रहा है। सम्राट अशोक, इतने महान महान लोग हमारे बिहार में हुए, और उनके हम वंशज हैं। हमारे पूर्वज थे, उनके हम वंशज हैं। लेकिन क्या हमने अपनी गरिमा को बनाए रखा है? क्या हम, ये सोचने वाली बात है कि क्या हम लोग उनके वंशज हैं, अपनी गरिमा को बनाए रखे हैं? उनकी गरिमा को नष्ट कर रहे हैं और इसीलिए भोग रहे हैं।
बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। मैं दूसरे राज्य में जाता हूँ और तुलना करता हूँ यहाँ से, तो मुझे लगता है कि बहुत अफसोस होता है कि जो बिहार में जब शासन हुआ करता था, उस समय हमारा बिहार की वजह से पूरा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। वो बिहार का ही शासन उस समय, जब हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता। और आज बिहार इतना पीछे चला गया है कि लोग कहते हैं कि बिहार को वो सुधरवे नहीं करेगा। और यही आदत रही बिहार के युवाओं की, लोगों की, इस तरह की आदत रही, तो सही में बिहार को सुधारना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कहा जाता है ना कि प्रयास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। प्रयास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। एक छोटा सा प्रयास बहुत बड़ा काम कर जाता है। तो आज का मेरा यही संदेश है कि तुम प्रयास करो सबसे पहले अपने अपने आप से। आज कसम खा लो, वैसे गानों को ना सुनोगे, ना उसको मुंह में लाओगे, जबान पर भी नहीं लाओगे। अश्लील गानों को ना देखोगे, ना उस पर डांस करोगे। आज का मेरा यही संदेश, क्योंकि संस्कारवान होना तुम्हें जीवन में सफल बनाएगा। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कि मैंने संस्कार का चोला पहन करके जीवन में पूजनीय बन जाते हैं, लेकिन आगे चल के उनके मन विचलित होता है, तो ऐसे गिरते हैं कि पूरी जिंदगी जेल में कट जाती है। इतना बुरा प्रभाव पड़ता है इन गलत चीजों का। इसलिए इससे बचना है। आज की युवा पीढ़ी थोड़ा माने एडवांस सोच भी रही है। हम देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी जो है एडवांस सोच रही है। तो एडवांस होने का ये मतलब नहीं कि तुम अपने संस्कार भूल जाओ। एडवांस होने का ये मतलब नहीं कि तुम अपने संस्कार भुला दो। लोगों को संस्कार भुला के अपमान शुरू कर दो। ये सारी चीजें ठीक नहीं, और ये यहीं से आ रहा है। ये सारी चीजें का जड़ जो है ना, आज कल की आजकल के ये गाने हैं। आजकल का ये माहौल है। और इस माहौल में सफल होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए माहौल पर काम करना पड़ेगा। मैं सभी गार्जियन से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अगर आपके मोबाइल में, आपको मोबाइल में अ, उस तरह के गाने होंगे वगैरह सुनते हैं, रखते हैं, तो उनको डिलीट कर दे। इससे आपका बच्चा बिगड़ रहा है। हम लोग तो यहाँ प्रयास कर रहे हैं स्कूल में कि आपका बच्चा संस्कारवान बने, अच्छा बने, अच्छा करे, अच्छा सोचे। लेकिन यदि घर पर इस तरह का माहौल है, शादी विवाह में नाच ऑर्केस्ट्रा, गलत चीजों को आप प्रमोट करते हैं, उस पर बात करते हैं, तो ये ठीक नहीं। इसलिए आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि वैसा माहौल मत दे बच्चों बच्चों को। साफ सुथरा स्वच्छ माहौल देना है। इस मैं इतनी सारी बातें इसलिए तुमको बताता हूँ, जैसे आजकल के लोग, आजकल के युवा समझ रहे हैं कि मैं बेरोजगार हूँ, मैं क्या करूँ, पढ़ लिख के क्या कर सकता हूँ मैं। लेकिन मैं इसीलिए इस बात को बताता हूँ कि बहुत सारा क्षेत्र है काम करने के लिए। शुरुआत तो करो। शुरुआत तो करो आगे बढ़ करके।
डिग्री लेकर के घूमने से अच्छा है कि देखे कि सोसाइटी में किस तरह का दिक्कत है, और छोटा सा प्रयास करे उसको ठीक करने का, और वही छोटा सा प्रयास एक दिन बड़ा से बड़ा रूप ले ले। ऐसा ही हुआ है, होता है, होता रहेगा। इसलिए मैं तुमको इन सारी चीजों को बताता हूँ। तुम भी कर सकते हो, सोच सकते हो। कल मैंने बोला था कि गंभीर होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा तुम हर एक मुद्दा पर। ऐसे ही कोई आईएएस पीसीएस नहीं बन जाता है। हर एक मुद्दा पर वो सोचता है, टीचर बताते हैं उस पर उसको ध्यान से सुनता है, उस पर क्या किया जा सकता है, कौन सा काम किया जा सकता है, उसका आइडिया खोजता रहता है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। यही तो सीखना है, यही तो पढ़ाई है। किताब के क्वेश्चन आंसर रट लेना वो पढ़ाई नहीं है, वो पढ़ाई नहीं है। उससे तुम्हारा सिर्फ पेट भर सकता है जी। किताब के क्वेश्चन आंसर रट लेने से तुम्हारा पेट भर सकता है, उससे कुछ बड़ा काम नहीं हो सकता है। बड़ा काम करने के लिए बड़ी सोच रखनी पड़ेगी, और बड़ी सोच के साथ समाज में अगर कुछ बुराइयां हो रही है उस पर काम करना होगा, आइडिया दिमाग लगा कर। ठीक है। और उसी उसी तरह का दिमाग मैं तुमसे उम्मीद रखता हूँ कि तुम्हारे अंदर उसी तरह का दिमाग डेवलप हो, तुम्हारा माइंड उस तरह से सेटअप हो, उस तरह से डेवलप हो तुम्हारा, कि तुम्हें बुराई नजर आए, तुम्हारे जो व्यवहार में बुराई है, तुम्हारे घर में जो बुराई है, तुम्हारे अगल बगल में जो बुराई है वो दिखे। ठीक है। तो आज आज लगभग 21 बच्चे ज्वाइन किए हैं, और यही कहना है कि किताबी ज्ञान से हमें ऊपर उठना पड़ेगा, सफल होना है तो किताबी ज्ञान से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। सामाजिक ज्ञान पर हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा। समाज, एक किताबी ज्ञान होता है, एक सामाजिक ज्ञान होता है। किताबी ज्ञान लेकर के हम डिग्रियां लेते हैं, किताबी ज्ञान लेकर के हम डिग्रियां ले सकते हैं। और सामाजिक ज्ञान लेकर के समाज में काम करके हम सफल होते हैं। ठीक है। जितने भी लोग सफल हुए हैं ना, डिग्रियां लेकर के नहीं हुए हैं, सोसाइटी में काम करके, समाज के लिए काम करके वो सफल हुए हैं। इसीलिए मैं तुमको बार बार प्रेरित करता हूँ कि सबसे पहले अपने आप से सुधार करो। जब तुम अपने आप से सुधार करोगे ना, तो दूसरे में उस तरह के सुधार करने की तुम्हारे अंदर चाहत पैदा होगी। और तुम उसमें आइडिया खोजोगे, और तुम्हें आइडिया मिलेगा। आइडिया ऐसे नहीं मिलता है, आइडिया के लिए सोचना पड़ता है। आइडिया के लिए जानना पड़ता है कि दिक्कत क्या है। ठीक है। उसी आइडिया आइडिया का मैं तुमसे चाहत रखता हूँ कि इस तरह का आइडिया तुम्हारे अंदर भी आए। क्या कभी आइडिया, किस चीज के ऊपर आइडिया के बारे में सोचा है तुम लोग, कि मेरे जीवन में, मेरे घर में, ये दिक्कत है, छोटा सा दिक्कत कोई, और वो कौन सा आइडिया लगाए कि वो ठीक हो जाए। घर में ही बहुत सारी चीजें हैं।
घर में ही सामान अस्त व्यस्त रहता है, इधर उधर रहता है। कौन सा ऐसा आइडिया लगाए कि वो सामान हमेशा सुरक्षित रहे। पढ़ने का मन नहीं करता है, सुबह में जगने का मन नहीं करता है, कौन सा ऐसा आइडिया लगाए कि ऐसा करने का मन करे। ठीक है, इस तरह का आइडिया को अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। चलो, आ, बातों को समझने का प्रयास करो। आगे भी इस तरह के बातें होती रहेंगी। अब थोड़ा मैथ पर काम करते हैं, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। अंक जब तैयार है सभी, अंकों के बारे में जानने के लिए, उसका आंसर देने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं तो यस लिखेंगे। चलो, तो हमने अभी तक सीखा है नंबर संख्या के बारे में। कल मैंने बताया था, कल नहीं परसों बताया था, संख्याएं, पूर्ण संख्या, ठीक है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, उसकी पहचान भी मैंने बताई थी कि कौन सा कैसा होता है, तो क्या उसकी पहचान होती है। ठीक है, अब मैं इस उसी पर आधारित कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, देखता हूँ कि किसको याद है, कौन भूल गया। छोटी संख्या, बड़ी संख्या, एक अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या, ऐसे बताया था मैंने पिछला सारे चीजों में। कुछ प्रतिशत पर भी सवाल किए थे, जोड़ घटाव गुना पर भी सवाल किए थे। चलो, उसका आज थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। 3 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 10 को घटाएंगे तो कितना होगा? देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 10 को घटाएंगे तो आकृति का आंसर आया है सबसे पहले, 90। चलो, सबसे पहले वाला का ही मान्य होगा, बाकी सब ठीक है, दिमाग लगाओ। लेकिन नाम उन्हीं का लिया जाएगा जो सबसे पहले जवाब देंगे। आगे चल के इसको पॉइंट में भी हम लोग बांटेंगे, कौन कितना पॉइंट कलेक्ट कर रहा है, उसके अनुसार उसको एग्जाम में नंबर भी अधिक माने उसके अनुसार दिए जाएंगे। धीरे धीरे इसको एक कंपटीशन बेस पर हम लेके चलेंगे। और ये इसमें रोज का 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन किए जाएंगे, हर विषय से किए जाएंगे, हर क्लास से किए जाएंगे, हर पढ़ाई के हर एक चैप्टर जो होता है उस पर किए जाएंगे। धीरे धीरे इसको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोग को देना है, सीखना है, जिससे कि तुम लोग रिकॉर्डेड को सुन सको, सीख सको। और जितना भी हम सवाल करते हैं उसको तुम लोग सुनो, इसीलिए डाल दिया जाता है कि उसको सुनो, कि सर ने कि उसको समझने का प्रयास करो। मैंने पहले भी बोला है कि एक बार काम करे और बार बार उसका फायदा मिले, इसके लिए ये रिकॉर्डेड है, वीडियो है। ठीक है, चलो। 50 से लेके और 60 के बीच की सभी ऑड संख्या को लिखें। 50 से लेके और 60 के बीच की सभी ऑड संख्याओं को लिखें। लिखते हैं, सबसे पहले कौन लिखता है? 51, 53, 55, 57, 50, किसने लिखा है जी? अभिराज। हाँ, अभिराज। और संख्या लिखा है 51, 53, 55, 57, 59। ठीक है, चलो। 80 से लेके 90 के बीच की सभी इवन संख्याओं को लिखेंगे।
80 से लेके और 90 के बीच की सभी इवन संख्याओं को लिखे। सबसे पहले जवाब किसका है जी? 80। 80, 82, 84, 86, 88, आपसीन का। हाँ, 80 से लेकर के मैंने कहा, तो 80 को लेना था। कुछ लोग 82 से लिख रहे हैं। 80 से लेकर के, ठीक है, 90 के बीच में कि सभी सम संख्याओं को लिखें। ऐसे बोला रहता, बोलने देखो, सवाल भी 80 से लेके 90 के, 80 से लेके 90 के बीच सभी इवन संख्याओं को लिखो। ठीक है, 80 से लेकर, चलो 10 मिनट और बचा हुआ है। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या का 200% कितना होगा? दो अंकों की सबसे छोटी संख्या का 200% कितना होगा? दो अंकों की सबसे छोटी संख्या का 200%। अपने बड़े भाई बहन को भी लेके बैठ सकते हैं, अपने गार्जियन के साथ भी बैठ सकते हैं। मैंने बोला था कि तुम लोग अपने रिश्तेदार में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, या गांव में अगल बगल में तुम्हारे फ्रेंड सर्किल हैं, उनको भी लेकर के बैठ सकते हो, या उनको लिंक भेज करके ज्वाइन करा सकते हो। बदलाव ऐसे नहीं आएगा, बदलाव जब हम अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तब आएगा, और उसमें तुम लीडर बनो। ठीक है ना? उसमें जब इस तरह की चीजों को करोगे ना, तो तुम्हारे अंदर लीडरशिप डेवलप होगा। प्लेटफॉर्म तो हम तैयार कर रहे हैं, लेकिन बदलाव लाने के लिए तुम्हें लीडरशिप सीखना पड़ेगा। 20 आकृति, शायद मुझे लग रहा है सबसे पहले आंसर दिए 20। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, और 10 का 200% यानी कि 20। ठीक है, चलो। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को जोड़ेंगे तो कितना होगा? सबसे पहले आया है जवाब अभिराज का। अभिराज का जवाब सबसे पहले आया है 1999। हाँ, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। 1000 और 999 दोनों को जोड़ेंगे तो 1999 होगा। ठीक है, चलो। एक अंकों की कुल संख्या और 2 अंकों की कुल संख्या दोनों को जोड़ देंगे, कितना होगा? एक अंकों की कुल संख्या और 2 अंकों की कुल संख्या को जोड़ेंगे तो कितना होगा? सबसे पहले आकृति के जवाब आया है 99। हाँ, एक अंकों की कुल संख्या 9 है, और 2 अंकों की कुल संख्या 90 है। 90 और 9 को जोड़ेंगे तो 99 हो। ठीक है, चलो ठीक है।
तीन अंकों की कुल संख्या में से, तीन अंकों की कुल संख्या में से एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाएंगे तो कितना होगा? तीन अंकों की कुल संख्या में से एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाएंगे तो कितना होगा? सबसे पहले जवाब आया है अभिराज का 990। तीन अंकों की 990, तीन अंकों की कुल संख्याएं जो है कितनी है? 900। और एक अंकों की बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 9, 900 और प्लस जोड़ेंगे बोले थे ना, तो 900 और प्लस 9 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 900 और प्लस 9 कितना होगा जी? बोलो। सबका 990 जवाब आ रहा है। हमने बोला तीन अंकों की कुल संख्या और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या को जोड़ेंगे तो कितना होगा? ठीक है, तो सबका गलत आंसर आया 990, 1008, ये सब गलत है। 909 सही है। 900 तो कुल संख्या है तीन अंकों की, और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, दोनों को जोड़ेंगे तो 909 होगा। ठीक है ना? 990 नहीं। चलो, तो देखो हम संख्या तो बता नहीं रहे, फिर भी तुम लोग जोड़ घटाव करके आंसर मोटा मोटी दे ही दे रहे हो। ठीक है, यानी कि कुछ कुछ तो बातें समझ में आ रही है। जो चीजों को तुम लोगों ने आ, पढ़ाते समय, टीचर के पढ़ाते समय बोर्ड पर नहीं समझा समझा था, या कम समझ में आई थी, उसका विश्लेषण करके बता रहे हैं तुमको। और पहले ऐसी ही शिक्षा दी जाती थी। जब कॉपी किताब हुआ नहीं करता था, जब लिखने वाला कोई सिस्टम नहीं था, तब गुरुजी आश्रम में बैठ जाते थे और बच्चों के बीच में और इस तरह के सवाल जवाब करते थे। ठीक है, मुंह जबानी पढ़ाई होती थी और वो बहुत कारगर होती थी। ठीक है, तो जो गौर से सुनेगा, जो क्लास ज्वाइन करेगा, तुमसे, तुम्हें आगे चल के, जो अगले साल से हम सोच रखे हैं कि ऐसी तैयारी करवानी है कि सैनिक नवोदय का तुमसे फॉर्म भरवाया जाए और तुम लोग सैनिक नवोदय का जो एग्जाम होता है उसको निकाल लो। इसलिए मैंने इस ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था करी है। और अगर ध्यान से सुनोगे, समझोगे, तो उस एग्जाम को निकालने से कोई तुमको रोक नहीं सकता है। और स्कूल में वो चीजें संभव नहीं है। उसको स्कूल में सैनिक नवोदय की तैयारी करवाना, इस तरह की बातें करना, इस तरह के प्रश्न करना, उसका आंसर खोजना, स्कूल के सिलेबस को लेकर के इस तरह की चीजें दिक्कत होती है। टीचर तुमको सैनिक नवोदय की तैयारी कराए या फिर अपना कोर्स देखे। तो हम हमारी चाहत है कि ये हमारा जो ऑनलाइन क्लास है वो बिल्कुल एकदम कंपटीशन बेस हो, कंपटीशन बेसिस पर आधारित इसमें सवाल जवाब हो, और डीपली तुम लोग को हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को बताया जाए। इसलिए, लेकिन मजा तब आएगा जब सभी क्लास के बच्चों के अलग अलग क्लास होंगे, तो उसके